हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो आज है संडे का दिन और तिथि है नवमी, मतलब पितृपक्ष की नवमी तिथि आज। और आज पापा की श्राद्ध है, मतलब कि मेरे ससुर जी की श्राद्ध है। तो बस हल्के फुल्के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी घर के सारे काम तो नहीं ख़त्म हुए हैं, पर लगभग थोड़े बहुत काम मैंने ख़त्म करके नहा के पूजा कर लिया और फिर किचन विचन साफ़ करके फिर मैं आ गई यहाँ पे खाने की तैयारी में जुट गई हूँ। श्राद्ध की थाली बना रही हूँ। तो आज श्राद्ध की थाली में रहेगा सेवई, मीठे में रहेगी सेवई और आलू गोभी की सब्ज़ी, मिक्स दाल, चावल और मूली के पत्ते की सब्ज़ी, मूली की चटनी, सलाद, दल भरी पूड़ी और सादी पूड़ी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेवई को भून के दूध में डाल दिया था और चीनी वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने वो डाल दिए थे। तो सेवई भी मेरी धीरे धीरे पक रही है। फिर उसके बाद मैंने चने की दाल भिगोया, तो उसको अच्छे से धुल के और लहसुन मिर्चा अदरक में और थोड़ा सा मसाला डाल के उसको छौंक दिया था। जब तो वो दाल ठंडी मतलब उसको दाल को पीसना था मुझे दल भरी पूड़ी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने पहले उसको छौंक दिया कि जब तक वो ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम पीसेंगे तो पीस नहीं पाएगा सही से। तो दल भरी पूड़ी के लिए दाल भी मैंने छौंक दिया था। फिर उसके बाद मैंने कुकर में, जब तक सेवई पक रही थी तब तक मैंने कुकर में दाल भी चढ़ा दी थी। दाल भी मेरी बनके तैयार हो गई थी। दाल भी मैंने छौंक दिया और दाल छौंकने के बाद फिर मैंने चावल चढ़ा दिया था। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू और गोभी को मैंने पहले फ्राई कर लिया है। फिर तेल में पंचफोरन मसाला डाल के टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन को मैंने मिक्सी में एक साथ पीस लिया था, उसको भूना है। फिर यहाँ पे सूखे मसालों को देखिए मैं पानी में थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि सब्ज़ी की ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है और मसाले हमारे जल्दी से पक जाते हैं। तो बस क्योंकि देर हो रहा था, सब कुछ कई आइटम बनाना था मुझे और फटाफट काम निपटाना था, इस वजह से ये तरीका सबसे अच्छा होता है, मसाले जल्दी पक जाते हैं। तो बस उसको मैंने मिक्स करके डाल दिया और थोड़ी देर भूना है। अब यहाँ पर आलू गोभी को डाल के और पानी डाल दूँगी फटाफट। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मतलब जब से मैं किचन में गई हूँ ना, तो ज़रा सा भी मैं बैठी नहीं हूँ और सुबह से मैं किचन में लगी हूँ और काफ़ी थकान हो गया था मुझे काम करते करते। पर भाई करना है तो करना है हम औरतों को काम, तो क्योंकि बगैर काम किए तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दाल भी मैंने पीस लिया है। दाल ठंडी हो गई थी, यहाँ पे पीस लिया और कितनी बढ़िया दाल देखिए पिसी है, जो कि एकदम गरम दाल में नहीं पिस पाता। और ये जब मिक्सी जार भी काफ़ी गर्म हो जाता है तो वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जब दाल कुछ भी हमें पीसना हो गर्म चीज़, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही पीसना चाहिए। यहाँ पे देखिए आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई। कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी देखने में ही। अब यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ मूली की पत्ती की सब्ज़ी। तो सिर्फ लहसुन और मिर्चा में इस मूली की पत्ती की सब्ज़ी को मैं छौंकूँगी, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला था। अब कर रही हूँ यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने की तैयारी। तो पहले मैं दल भरी पूड़ी बना रही हूँ, फिर इसके बाद थोड़ी सी सादी पूड़ी बनाऊँगी और बस थाली में लगा दूँगी पापा की। तो 3 जगह थाली निकलेगी, एक गाय की, एक कौवे की और एक पापा के लिए। तो बस फटाफट मैं बना लूँगी। श्राद्ध की थाली निकालने के बाद जो पापा का भी जो भी है हम लोग को करना है, वो सब करने के बाद फिर बाद में अपने सबके लिए बनाऊँगी। तो पहले जितना भी चढ़ाना है मुझे गाय, कौवे और पापा के लिए, तो बस उतना ही अभी मैं बना लूँगी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ये जो मैंने फ़ोन अपना मैंने गज्जू के हाथ में पकड़ा है कि बेटा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, तो इसीलिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा होगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप माइंड मत करिएगा। तो बस जैसे तैसे उसने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड में फ़ोन लगाओ फिर निकालो, फ़ोन लगाओ फिर निकालो, तो बहुत बड़ा मुझे झंझट लग रहा था। बस थोड़ी देर के लिए मैंने अपने गज्जू से कहा कि बाबू आप थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर लो, तो बस वही रिकॉर्ड करी, इसलिए कैमरा थोड़ा सा हिल भी रहा होगा। तो बस फटाफट मैं सब कुछ कर लूँगी और आप लोग देखते रहिए और बताइएगा कि मेरे ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है। ये पूरा खाना मेरा बनके तैयार हो गया है। ये है सेवई, ये देखिए ये सेवई बन गई है और इसमें है दाल, मिक्स दाल है ये, तो ये दाल है। और इसके बाद ये है आलू गोभी की सब्जी, ये है मूली की चटनी, मूली, लहसुन, मिर्चा और सरसों का तेल पड़ा है इसमें, ये मूली की चटनी। और यहाँ पे थोड़ी मूली मैंने अलग से सलाद के लिए काट के रखा है। इसमें है ये चावल और यहाँ
पे बन गई मेरी कचौड़ी। तो ये दाल अभी थोड़ी सी बची है, अभी मुझे और बनाना है। अभी मैंने मतलब पापा को चढ़ाने के लिए गाय और कौवे के लिए के भरका से बनाया है। तो ये दल भरी पूड़ी है और ये थोड़ी सी सादी पूड़ी है। तो अभी मुझे और बनाना अपने सबके लिए। और ये है मूली का झलरा, तो मतलब मूली के पत्ते की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पापा के लिए थाली निकाल लिया है और गाय और कौवे के लिए भी ये मैंने पत्तल निकाल लिया है। तो 3 जगह खाना निकलेगा, एक पापा के लिए, ससुर जी के लिए, एक गाय के लिए, एक कौवे के लिए और ये है पापा के लिए। तो चलिए बस खाना पूरा तैयार हो गया, पापा को मैं चढ़ा देती हूँ, पापा को खाना दे देती हूँ। फिर उसके बाद फिर अपने सबके लिए मैं बनाऊँगी। देखिए तेल अभी चढ़ा हुआ है और ये आटा इधर है। उसके बाद अपने सबके लिए बनाऊँगी, तब हम लोग खाएँगे। ये पापा के श्राद्ध की थाली तैयार है। सेवई है, मूली के पत्ते की सब्जी है, मूली की चटनी है, आलू गोभी की सब्जी, मिक्स दाल, गुड़ पापा को बहुत पसंद था, इसलिए गुड़ भी मैंने रखा है। मतलब जो जो चीज़ें बनाई मैंने सब पापा को बहुत पसंद था। और ये दल भरी पूड़ी, ये तो 2 सादी पूड़ी, चावल और इधर 2 मूली रखी है। तो चलिए पापा को दे देते हैं खाना। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गाय और कौवे के लिए भी पत्तल पे निकाल दिया है। इसमें पूड़ी नहीं रखी, इसमें पूड़ी रखना भूल गई थी मैं। तो ये है गाय और कौवे के लिए मैंने पत्तल में निकाल दिया और इधर ये पापा का है। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए पति देव से खाने का रिव्यू लिया जाए, कैसा बना है खाना, कैसा बना है जी। दाल चावल बाद में दे दूंगी, मेरे बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, खा लो। सब्जी भी सब कुछ ठीक बना है, क्यों जान, सब कुछ ठीक बना है। फिर देखिए मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और हो गया है शाम का टाइम, चाय का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया, अभी चाय चढ़ा दी, अभी चीनी चाय पत्ती इसमें डालना है। और किचन का हाल आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बनाना था। आप लोगों ने सुबह वो देखा ही, आप लोगों ने वीडियो में, इतना सारी चीज़ें बनाना था कि एकदम हालत ख़राब हो गया। और इतनी आइटम बनाने के बाद किचन का हाल तो ऐसा होना ही था। तो ये देखिए कुछ मतलब फैला नहीं है, फैला है मतलब, पर इन जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं इनमें कुछ ना कुछ रखा ही है। तो खाना पूरा खाना थोड़ा बहुत बचे ही। तो इस टाइम मुझे खाना तो बनाना नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ ताज़ी रोटी वगैरह सेक लूँगी। और थोड़े सा भी बेसिक में बर्तन है जो हम लोगों ने खाया, तो वो बर्तन है, तो मैं हाथ के हाथ बर्तन में मांजती जा रही थी। तो बस खाना थोड़ा बहुत सब बचे ही है, मैं थोड़ा सा रोटी सेकूंगी। पर उससे पहले पियेंगे हम लोग चाय, क्योंकि इतना मैं थक गई थी काम करते करते, इतना ज़्यादा थक गई थी। ऊपर से घर का काम भी उसी में देखना, बच्चों को भी देखना, फिर खाना बनाना और वो भी इतना आइटम बनाना, तो एकदम हालत ख़राब हो गया था मेरा। तो फिर इसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम निपटाने के बाद मैं चली गई थी खाना वाना खा के। फिर मैं थोड़ा सा सो गई थी और फिर थोड़ी देर पहले अब मैं उठी हूँ। अब मैं बनाने के लिए आई हूँ यहाँ पे चाय। तो चलिए इसमें चीनी चाय पत्ती में डाल देती हूँ और हस्बैंड के लिए निकाल दूँगी बगैर चीनी की चाय, क्योंकि उन्होंने फिर से बगैर चीनी की चाय पीना शुरू कर दिया है। तो उनके लिए निकाल देती हूँ बगैर चीनी की चाय, फिर अपने और बच्चों की चाय में बाद में चीनी डालूँगी। तो चलिए चाय बना लेती हूँ और फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी है, तो चलिए हम लोग पियेंगे अब चाय। फिर उसके बाद मैं काम में लगूंगी, किचन विचन समेटूंगी। आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ा सा वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी। तो उसके बाद और गज्जू कर रही थी पढ़ाई, हस्बैंड करे अपना ऑफिस का काम। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखिए किचन की हालत मैंने आपको दिखाया ही था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन को समेटूंगी, फिर किचन समेटने के बाद बर्तन मांज लूँगी और खाना सब पूरा रखे ही मैंने आपको बताया था। तो बस वही खाना वगैरह गरमा के और हम लोग डिनर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट काम कर लेती हूँ। किचन काफ़ी फैला है, बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो फटाफट किचन साफ़ करके तब मैं बर्तन मांजूंगी और फिर खाना जो भी रखा है उनको गरमा के फिर सब लोग को दे दूँगी और मैं भी खाऊँगी। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
गया है और बस थोड़ी देर बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे गर्मा रही हूँ बच्चों के लिए दूध। तो बच्चों को मैं दूध दूंगी और करेंगे हम लोग सोने की तैयारी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।